हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूँ रेनू और आज के ब्लॉग को मैंने सुबह से स्टार्ट किया है क्योंकि ये सुबह भी नहीं है, रात के 2:30 बज रहे हैं और अभी मुझे जाना है ऊपर। जितनी भी चीज़ें मैंने बनाई थी नहाए खाए के दिन वो सारी आज मुझे देनी है ऊपर ले जाके, और सरगी भी खानी है अभी। तो सरगी के लिए मैं अभी चिवड़ा ले आती हूँ। तो सरगी में ना चिवड़ा और दही खाते हैं, कुछ और भी खा सकते हैं बट चिवड़ा दही कंपलसरी होता है कि इसको खाना ही होता है। इससे मतलब थोड़ा बहुत मुँह जूठा करना ही होता है। तो अभी मैं दही चिवड़ा ले आई हूँ, उसको मैं को करूँगी और उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके और अब मैं इसे ऊपर लेके जाऊँगी। और अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और ये इसी टाइम पे दिया जाता है। और ये वही देता है जिनकी सास नहीं होती है, हर कोई नहीं देता है, जिनकी सास नहीं होती है वही देता है बस। तो आज मैं ये सब पिछले बार भी मैंने दिया था ये सब चीज़ें और इस बार भी मैं देने के लिए आई हूँ ऊपर। और अभी मुझे रात में ना बहुत डर लग रहा था और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाना था, तो मैं हस्बैंड जी को लेके आई थी ऊपर। और सच में मतलब रात में जब ऊपर आई तो कोई बाथरूम में घुसा हुआ था ऊपर वाले में, और मेरे को डर लगने लगा। बट फिर मैंने देखा नहीं कि कोई ऊपर के किराएदार हैं, वही ऊपर मतलब गए हुए थे, तो मेरे को डर लगने लगा। मैं इसीलिए मैं लेके आई थी। पता है रात में, इतनी रात में ऊपर जाने में मुझे बहुत डर लगता है। पिछली बार भी मैं पति देव जी को लेके आई थी साथ में और इस बार भी मैं लेके आई हूँ साथ में। तो जितनी भी सब चीज़ें नहाए खाए के दिन मैंने बनाई थी वो सभी चीज़ें आज मैं ये सब देवता लोग को दान में करूँगी। और इसमें एक चीलों को दिया जाता है, एक सियारिन को दिया जाता है। तो चीलों और सियारिन की कहानी तो आप सभी लोगों ने सुनी होगी। जो ज्योतिया करता है वो जानता होगा कि चीलों और सियारिन की कहानी कथा क्या होती है। और ज्योतिया के दिन इसकी कथा सुनी भी जाती है। तो सभी लोगों ने जो करता है उन्होंने भी सुनी होगी, और जो नहीं भी करता है बैठ के अगर सुनता है तो उन्होंने भी सुनी होगी। और मैंने तो बहुत बार सुन रखी है, लेकिन अब जब करने लगी हूँ तो उसको और गौर से सुनने लगी हूँ। तो मुझे मतलब अच्छी लगती है। मतलब कहानी जब सुनते हैं ना तो वो धीरे धीरे उसमें हमें लगने लगता है कि हाँ हम और सुने और सुने। और चीलो और सियारिन की जो कहानी है वो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, जहाँ देखना चाहो वहाँ पे मिल जाएगी। और साथ में मैंने यहाँ पे पानी भी दे दिया। अब इसके बाद मैं प्रणाम वगैरह करके जाके नीचे सरगी करूँगी अपना। पहले देते हैं उसके बाद सरगी करते हैं। तो अभी जो सरगी करते हैं ना वो दही और चिवड़ा के साथ करते हैं। सुबह में दही चिवड़ा मैंने साना और उसके बाद ऊपर लाके मतलब सभी जो कल बनाई थी सब चीज़ें उसके साथ सभी ये चीज़ें रख दी। और ये जो जितने भी कहते हैं ना कि हमारे पूर्वज जो होते हैं वो पक्षी के रूप में आते हैं, तो इन्हें ये रखा जाता है छत पर, ताकि जितने भी पक्षी हैं वो सब आके इन्हें खा सकें। क्योंकि कहते हैं कि हमारे पितर देवता लोग उसी रूप में आते हैं और उसी रूप में इसे ग्रहण करते हैं, तो इसीलिए ये सब रखा जाता है। और अभी मैं पानी पी रही हूँ और मैं अभी मिश्री का पानी पी रही हूँ क्योंकि मैंने सरगी कर ली है। और मैं दही चिवड़ा उतना सुबह में मेरे को पसंद नहीं है, मैं खा नहीं सकती, इसलिए मैंने थोड़ा सा मुँह उठा कर लिया। उसके अलावा मैंने कुछ और चीज़ खा ली और उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि मेरे को बेबी को फीड कराना रहता है तो इस वजह से मैंने मतलब मुझे सुबह खाना ही खाना था, क्योंकि नहीं तो दिन भर मैं नहीं कर पाती कुछ भी। उसके बाद मैंने यहाँ पे ना मिश्री का पानी पिया। मिश्री का पानी पीने से ना फिर दिन भर अगर आप भूखे रहो ना तो प्यास कम लगती है। आप लोग भी कभी ट्राई करके देखना अगर आप लोग भी व्रत में हो तो। मारो मारो, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे और मार और मार और मार और मार, डुग, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप, अरे बाप रे। तो फ्रेंड्स अभी ना व्रत शुरू हो गया है। सुबह के 4 बजे से पहले मैंने सरगी खा ली थी जो मैंने आप सब लोग को दिखाई हुई। और अब व्रत स्टार्ट हो चुका है, मतलब उसी टाइम से व्रत स्टार्ट हो गया। अब पूरा निर्जल उपवास 24 घंटा रखना है। 24 घंटा पूरे निर्जल उपवास 24 घंटा रखना है। अब सुबह में पारण होगा और जितने की पूजा की विधि विधान है वो सब मैं आप सब लोग को दिखाऊंगी। अभी तो बस बैठी हुई हूँ मैं। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी या फिर ज़्यादा करूँगी ना तो प्यास लगने लगेगी, और बाबू को भी फीड करवाना रहता है, तो फिर इस वजह से भी मैं ज़्यादा भी बोल नहीं रही हूँ, कुछ भी नहीं बोल रही। बस आप सब लोग ब्लॉग देखते रह जाइए और ब्लॉग को एंजॉय करिए। और ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और से प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें।
और मेरी कोई वीडियो आप सब लोगों से मिस ना हो। तो चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जितिया व्रत मेरा कैसा बीतता है। पिछली बार तो बहुत अच्छे से बीता था, इस बार देखते हैं कैसे बीतता है। फिर अगले दिन सुबह से उठ के कुछ भी नहीं करते हैं, बस अपना आराम करो और उसके बाद शाम को नहाते हैं। सुबह में नहीं नहाते हैं, तो शाम को नहा धो के मैं आई जल देने के लिए। और ये जल दिया जाता है सूर्य भगवान को, और मतलब जो अपने पूर्वज होते हैं उन सभी लोगों को दिया जाता है। तो मेरी सास नहीं है, तो मैं अपनी सासू माँ को देने के लिए आई थी ये जल। इसके बाद से मैं साड़ी वाड़ी पहन के रेडी हो गई, बिकॉज अब कथा सुनने की बारी थी। पर कथा सुनने से पहले मुझे पूजा पाठ करनी थी, क्योंकि इसमें पूजा पाठ करने के बाद कथा सुनते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जितिया में कथा सुनना। और मुझे ना बीच बीच में कुछ ना कुछ काम पड़ता ही रहता है, इसीलिए मुझे, क्योंकि बाबू है तो बाबू को थोड़ा थोड़ा बीच में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है उसका, तो इस वजह से मुझे थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। कभी कुछ सोचती हूँ कि ये काम कर लूँगी, वो काम कर लूँगी। इसके बाद मैंने ना यहाँ पे आके पूजा किया और अपनी जितिया यहाँ पे चढ़ाया जाता है। और सच कहूँ तो पिछली बार जब मैं ये कर रही थी ना फर्स्ट टाइम, तो मुझे नहीं पता था कि मैं ये कैसे करूँगी, क्योंकि जब हम पहली बार कोई चीज़ करते हैं ना तो बहुत डर लगता है। लेकिन इस बार मेरा वो जो डर था ना वो थोड़ा-सा कम हो रखा था, क्योंकि पिछली बार जो किया था ना उससे थोड़ा-सा आइडिया हो चुका था कि कब क्या कैसे कि कैसी चीज़ें करनी है। तो इस बार मुझे उतना वो नहीं लगा, फ़ील नहीं हुआ, मतलब अपना हो गया कि नॉर्मल जैसे अब तो ये हमेशा ही करना है। और आप लोग भी गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के घर में जितिया मतलब इसी तरीके से होती है, कैसी होती है? मतलब कुछ-कुछ चीज़ें सभी के घर में अलग-अलग हो जाती हैं, क्योंकि सबके अपने-अपने मतलब होता है ना कि किसी के घर में कुछ होता है, किसी के घर में कुछ नहीं होता, तो वो सब थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें अलग हो जाती हैं। बाकी सब चीज़ें सेम होती है, कथा सुनना, पूजा-पाठ करना, वो सब चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन कुछ-कुछ जो चीज़ें होती हैं, वो मतलब थोड़ी-थोड़ी सी अलग रहती है हर किसी के घर में। क्योंकि ये होता है पितरों के से रिलेटेड होती है ये पूजा, तो किसी के पितर कुछ करते थे, किसी के पितर कुछ करते थे, तो उसी हिसाब से, उसी के अनुसार, उसी परंपरा के अनुसार चला जाता है इस त्योहार में। तो ये पर्व भी छठ पूजा से मतलब कम नहीं होता है, क्योंकि इसमें भी निर्जल उपवास ही रखना होता है, पूरा दिन, पूरा रात बिना खाए-पिए, और फिर जब पारण आप करोगे तो अगले दिन पारण करोगे। तो मतलब जो होता है सुबह से, मतलब सच कहूँ तो सुबह के 4 बजे से फास्ट स्टार्ट हो जाता है सरगी खाने के बाद से, और उसके बाद से पूरा रात, पूरा दिन तक निर्जल उपवास रहना होता है। तो सोचिए कितना कठिन होता है ये व्रत भी। जैसे छठ पूजा कठिन होता है उस तरीके से ये भी कठिन होता है, लेकिन ईश्वर सब कुछ पार लगा देते हैं। मन में श्रद्धा हो ना तो सब चीज़ पार लग जाती है ईश्वर के कृपा से। तो ये भी जो चीज़ें होती है ना ये भी पार लग जाती है। जैसे जिउतिया होता है तो ये थोड़ा-सा गर्मी के टाइम में पड़ता है, थोड़ी-सी गर्मी होती है तो ये थोड़ा-सा महसूस होता है। पानी वगैरह का बहुत जल्दी इस टाइम में आप शरीर में से बहुत जल्दी पानी खत्म होता है, तो यही वाला है। अभी यहाँ पे मैं आलता लगा रही हूँ और ये मैं फटाफट से लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मेरे एक तरफ से मेरा बाबू मुझे परेशान करने लगता है, अगर मेरे को देखेगा तो मेरे को दूसरा काम नहीं करने देगा। अभी मैंने उसे बाहर भेजा हुआ है कि ये सब काम मैं कर लूँ, और उसके बाद से फिर मुझे कथा भी सुननी थी, तो इस वजह से मैंने फटाफट से ये लगाया, और जैसे आड़ा-टेढ़ा जैसा लग रहा था मैंने बस लगा लिया, क्योंकि इस टाइम ना मुझे जल्दी-जल्दी मची हुई थी कि बस अब मुझे कथा सुन लेना है। और आज जो मैं कथा सुनने वाली हूँ वो ऑनलाइन में सुनने वाली हूँ कथा। तो ऐसा नहीं है कि मैं टीवी पे नहीं सुनने वाली, मतलब वर्चुअली सुनने वाली हूँ, लेकिन वो मैं अपनी मम्मी से सुनने वाली हूँ, क्योंकि वो शुरू से ही कथा करती आ रही थी, और जब वो खुद करती थी तब भी वो हम लोग को कथा सुनाती थी। 5 कथा सुनाई जाती हैं, और जब वो शुरू से मैं सुनती आ रही हूँ तो मेरे माइंड में वो था कि हाँ यही कथा सुनाई जाती है। लेकिन जब मैं जिउतिया पिछले साल से करने लगी तो मुझे मतलब एग्ज़ैक्ट पता चल गया कि हाँ, ये कहानी है, क्योंकि हम जब सुनने लगते हैं ना तो वो कहानियाँ हमारे दिमाग में छपने लगती हैं। अगर मान लो एक नहीं, पाँचों नहीं आती है तो कम से कम 2-3 तो हमारे दिमाग में छप ही जाती हैं। और आजकल तो ऐसा हो रखा है कि नेट पे भी ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, चाहो तो जाके वहाँ से भी सुन सकते हो। तो अभी यहाँ पे मम्मी स्टार्ट कर रखी थी वो कथा, और यहाँ पे मेरी दी भी साथ में थी। तो आजकल कितना ईज़ी हो गया है ना ये सब चीज़ें, अगर हम मतलब सामने से ना मिल पाए तो हम इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं एक-दूसरे से, और इस तरह से चीज़ें ईज़ी भी हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे लोटे में पानी लेके बैठी थी और कथा इसी तरीके से सुना जाती है। तो गाइस आज की जितनी चीज़ें हैं वो हो गई पूरी, और अब सारी चीज़ें कल होंगी पारण के टाइम पे। तो सुबह में उठेंगे, अब निर्जल उपवास इसी तरीके से रात भर रहना है, मतलब 24 घंटा पूरा रहना है। 12 घंटे तो अब हो गए सुबह से जो रखा था, और अब फिर से 12 घंटे पूरा रात भर रहना है।
और उसके बाद फिर मतलब ऐसे छठ पूजा होती है ना, उसी तरीके से इसमें भी उपवास, पूरा निर्जल उपवास रहना पड़ता है। तो अभी मतलब पूरा ही हो चुका है, मतलब अब रात भर रहना है, देखती हूँ। अभी तक तो भगवान ने पार लगा दिया तो अब आई होप कि जैसे अच्छे से बीत जाएगा। फिर मैं आप सब लोगों से मिलूँगी सुबह में, क्योंकि सुबह में आप जितना सब चीज़ें होगी पारण की, मतलब जितने भी विधि विधान होंगे वो सब मैं आप सब लोग को दिखाऊंगी। तो आप सब लोग को हैप्पी जिउतिया, जिउतिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। जीवित महाराज सभी के जीवन में खुशियाँ, सभी के बाल बच्चों को सुखी खुशी सभी रखे, सबके घर में धन धान बना रहे। इसी के साथ आप सब लोग को मैं सुबह में मिलती हूँ इसी ब्लॉग में। तो बाकी सब चीज़ें आप सब लोग को मॉर्निंग में देखने को मिलेंगी। तो अभी तो मैं जा रही हूँ लेटने, क्योंकि अब ना मतलब अब ऐसा होता है ना कि जब हम नहा लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमें प्यास लगने लगती है। तो अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जितना बात करूँगी मुझे उतनी प्यास लगेगी। तो अभी मैं बस ले आई 10 रुपये वापस किया, क्या लेके आई? अब ईश्वर की कृपा से ये तो पार हो गया, मतलब पूरे रात का टाइम और दिन का टाइम पूरा पार हो गया। अब सुबह का टाइम है, मैं मॉर्निंग में उठी, सबसे पहले मैंने ब्रश वगैरह किया, क्योंकि आज है पारण का दिन। पारण करने के लिए सबसे पहले ब्रश करना होता है, नहाना होता है, पूजा पाठ करना होता है, उसमें भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो वो सब चीज़ें भी करनी है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले उठी और मेरे साथ साथ मेरी बेटी भी उठ गई थी। आज बेटा लेट हुआ था, लेकिन हमेशा बेटा जल्दी उठ जाता है, इस बार बेटी जल्दी उठी थी। आज इसको स्कूल भी नहीं भेजी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठा के इसको तैयार कर सकूँ, रेडी कर सकूँ। और यहाँ पे मैंने सब छुआ, ये सब छुआ जाता है, ये भी दान किया जाता है अगले दिन। तो फिर मैंने ये सब छू के ये सब दान कर दूंगी मैं, पंडित जी को दान कर दो या फिर किसी को भी दे दो। और आज खाना पति देव जी ने बनाया था, क्योंकि मैं कल से बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो उन्होंने बना दिया आज खाना। और इतनी हेल्प मेरी हो जाती है, मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि ये मतलब अगर जब भी ऐसा कुछ फास्ट वगैरह होता है ना, तो मेरे पति देव जी बना देते हैं खाना। मतलब इतने देर में मैं पूजा पाठ वगैरह जितने भी अपने काम थे वो निपटा रही थी, कि पूजा पाठ करके फिर मुझे पारण वगैरह भी करना था, और उसमें मुझे बाबू को भी संभालना था। और आज तो आदू की भी छुट्टी करवा दी थी, तो वो भी अलग से परेशान करने लगती है। जब वो देखती है ना कि छोटा वाला परेशान करना है, तो वो बता के वो भी परेशान करने लगती है। तो यहाँ पूजा पाठ करके मैंने अपनी जितनी भी चीज़ थी उतने देर में उन्होंने, मतलब पतिदेव जी ने दाल चावल वगैरह जो सिंपल जो खाना होता है ना, वो आराम से उन्होंने बैठा दिया। और उससे बड़ा मेरे लिए सुकून कुछ भी नहीं था, कि अगर मुझे हम जब कोई फास्ट रखते हैं और उसके बाद हमें कोई मतलब खाना बना के दे देते हैं ना, उससे बड़ा सुकून कुछ भी नहीं होता। मेरे पतिदेव जी ने मुझे दाल चावल बना के दे दिया, मेरे लिए उतना बहुत बड़ा सुकून था वो। और यहाँ पे मैंने बेटे को तिलक वगैरह लगाया, और फिर जीतिया वगैरह खुद भी पहना, उसको भी पहनाया, क्योंकि बच्चे को पहना के फिर पहना जाता है। तो यहाँ पे मैंने बाबू को पहले पहनाया, फिर खुद पहना। और ये जीतिया आप कुछ दिन तक मेरे गले में ही देखने के लिए आपको मिलेगा। तो मेरा ये व्रत सफल रहा, और बहुत कठिन व्रत होता है, उपवास होता है। पिछली बार शायद मुझे कम पता चला था, लेकिन इस बार मुझे मतलब प्यास मैं बताऊं तो मुझे लग गई थी, मुझे प्यास लग रही थी, मुझे लग रहा था कि कहीं वो ना हो जाए। लेकिन हाँ, मैंने पार कर लिया। प्यास लग जाती है कितना भी हो ना, तो बिना पानी के मतलब 48 घंटा या 36 घंटा या 24 घंटा भी रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और पारण में पतिदेव जी ने दाल चावल बनाया था, आलू की भुजिया बनाई थी, और ये सेवइयाँ बनाई थी, जो कि बहुत ही अच्छा बना था। खाना मेरे पतिदेव जी बहुत अच्छा बना लेते हैं। और उसके बाद मैंने बाबू को भी खिलाया, पारण किया। तो इसी के साथ आप सब लोग को जिउतिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे जीवित गोसाई उनको भी ये सब करने का मौका दे, जिनके बेबी नहीं हुए हैं। जीवित गोसाई जल्दी से उनकी भी गोद हरी भरी कर दे, ताकि उनको भी ये सब पूजा पाठ करने का और जिउतिया करने का मौका जरूर मिले। फिलहाल तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी, और जिउतिया का पर्व यहाँ पे होता है समाप्त। तो अभी के लिए ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।